नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 100 शहर 100 खबर का वक्त। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो चलिए फटाफट खबरों का आगाज पहली खबर से करते हैं। खगड़िया जिले के गोगरी थाना के खुदकी चक मोहल्ले में उधार नहीं देने पर दबंगों ने दुकानदार के साथ जमकर मारपीट कर कई राउंड फायरिंग भी की। हालांकि दबंगों की फायरिंग में दुकानदार कन्हैया साहब बाल बाल बच गए, लेकिन अपराधियों ने दुकान में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। घटना की सूचना मिलते ही गोगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने गई और घटनास्थल से 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस बाकी बचे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मोतिहारी के चकिया में सीएसपी संचालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या के आरोप में लोगों ने थाने के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पत्नी ने बताया कि दोस्त रात में आए मोटरसाइकिल से लेकर ये कहकर गए कि कुछ देर में उनका पति लौट आएगा, लेकिन सुबह शव मिलने की जानकारी लगी। शेखपुरा जिले के इस्लामिया क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने सुविधा नहीं मिलने से नाराजगी जताते हुए सड़क जाम कर हंगामा किया। नगर थाने के दल्लू चौक गिरी हिंडा मार्ग के स्टेशन रोड को जाम कर समय पर खाना, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जांच की मांग की। बेगूसराय में बीती रात बछवाड़ा थाने की पुलिस ने एक आर्मी के जवान को अवैध तरीके से हथियार लहराते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने युवक को एक पिस्टल, 6 कारतूस और 2 मैगजीन के साथ पकड़ा। सीवान में सिसई मिडिल स्कूल के क्वारंटीन सेंटर में एक युवक की मौत हो गई। युवक बाहर से आया था। युवक की मौत पेट दर्द के बाद अचानक हो गई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सिसई मोड़ पर जाम लगा दिया। समस्तीपुर में अपराधियों ने ससुराल जा रहे युवक को मारी गोली। जख्मी हालत में युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। 3 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। मौके से अपराधियों की बाइक बरामद। घटना उजियारपुर के NH 28 बहिरा चौक की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पालीगंज थाने के पिपरदाहा गांव में 2 भाइयों के बीच जमीन विवाद में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पालीगंज थाने की पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती किया। गया में पुलिस ने नक्सलियों के हथियार बरामद किए। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। SSB 29वीं वाहिनी और स्थानीय थाने के संयुक्त अभियान में यह सफलता मिली। पुलिस ने बंद ईंट भट्टे से हथियार और कारतूस की बरामदगी की। हथियार के साथ नक्सली साहित्य भी जब्त हुआ। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना क्षेत्र के कुम्हरार ओल्ड बाईपास के पास महाराष्ट्र से आए सैकड़ों मजदूरों ने सरकार की व्यवस्था से नाराज होकर सड़क जाम कर हंगामा किया। प्रवासी मजदूरों का कहना था कि महाराष्ट्र से ये लोग किसी तरह भूखे प्यासे चलकर यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन यहां पर भी खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है। आरजेडी की तरफ से लालू तेजस्वी चलंत भोजनालय शुरू किया गया है। इसके तहत स्थायी भोजनालय की जगह चलंत भोजनालय की व्यवस्था है। जिला प्रशासन के विरोध के बाद आरजेडी ने चलंत भोजनालय का फैसला लिया। वहीं इस पर अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। मजदूरों की घर वापसी को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से मार्मिक वीडियो पोस्ट किया गया। उसमें मजदूरों की घर वापसी पर ट्वीट कर लिखा गया कि अंतरात्मा को झकझोर देती है बिहार की बेटी की ये गुहार। सुन लो पत्थर दिल सुशील नीतीश कुमार, अंतरात्मा को झकझोरती है ये पुकार। फरियाद सुन लो हे डबल इंजन सरकार। इसके अलावा पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी ट्वीट कर जदयू पर निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी इतिहास से सबक नहीं लेने का तय कर चुकी है। घोटाला शब्द से राबड़ी देवी का मुंह छूट नहीं रहा। सोमवार से फ्लाइट शुरू होने को लेकर बिहार के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने कहा है कि फ्लाइट से आने वाले पैसेंजर कैब की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए फ्लाइट का टिकट की ट्रैवलिंग पास माना जाएगा। साथ ही एयरपोर्ट पर पर्याप्त मात्रा में कैब और दूसरे वाहन की व्यवस्था की जाएगी। ई-रिक्शा और ऑटो भी एयरपोर्ट पर उपलब्ध होंगे। कैमूर जिले के नक्सलग्रस्त इलाका चैनपुर के पहाड़ी इलाके में पुलिस ने शराब फैक्ट्री को ध्वस्त किया है। इस दौरान पुलिस ने हजारों लीटर अर्धनिर्मित शराब को बहा दिया और सैकड़ों लीटर शराब को जब्त किया। इसके साथ ही 2 आरोपी गिरफ्तार। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार ने खाद्यान्न और नकदी के रूप में बिहार के गरीबों को
11,744 करोड़ की मदद दी है, जिनमें 5,719 करोड़ डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में और 6,024 करोड़ मूल्य के खाद्यान्न का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा कि आरजेडी और कांग्रेस बताए कि क्या उनके शासनकाल में बाढ़ और सुखाड़ जैसी आपदाओं के समय भी बिहार के पीड़ितों को मदद दी जाती थी। क्या लाखों पीड़ितों को बाढ़ खत्म होने के महीनों बाद तक कुछ किलो अनाज के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता था। डीबीटी के जरिए सीधे उनके खाते में डाली गई है रकम। शेखपुरा के क्षेत्रीय विधायक रणधीर कुमार सोनी का एक विवादित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में विधायक रणधीर कुमार सोनी क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों से उलझते नजर आ रहे हैं। दरअसल विधायक रणधीर कुमार व्यवस्था क्वारंटीन सेंटर में पहुंचे थे देखने के लिए। इतने में प्रवासी मजदूर ने अपने क्षेत्र में रोजगार के इंतजामों पर बात शुरू कर दी। इतने पर विधायक ने आपा खो दिया और अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद विधायक रणधीर कुमार सफाई देते नजर आ रहे हैं। दरभंगा के प्रभारी मंत्री महेश्वर हजारी खुद जाएंगे ज्योति के घर। लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्री उसे दिलेर बेटी के घर जाकर हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही मंत्री महेश्वर हजारी ने अपने कोष से ज्योति को 50,000 रुपए नकद देने की घोषणा की। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका अरेराज के तत्वाधान में और अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा के मार्गदर्शन जीविका के प्रखंड परियोजना प्रबंधक की पहल पर प्रवासी मजदूरों को रोजगार से जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड क्षेत्र के मंदार आईटी विद्यालय क्वारंटीन सेंटर में रहे मजदूरों ने हंगामा किया। मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने की समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के आरोप लगाए। पटना के क्वारंटीन सेंटर में मंत्री प्रमोद कुमार ने प्रवासी मजदूरों को 14 दिन पूरा होने के बाद माला पहनाकर विदा किया। पटना के सबसे पहले हॉटस्पॉट खाजपुरा में अब गतिविधियां सामान्य हो रही हैं। यहां के सभी संक्रमित मरीज नेगेटिव होकर अपने घर आ गए हैं और यहां आवाजाही भी बढ़ गई है, लेकिन नए मामले भी सामने आए हैं जिसमें सबसे ज्यादा संख्या प्रवासियों की है। गोपालगंज में हथुआ प्रखंड के सुहागपुर पंचायत में बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर में जहरीला सांप निकलने से अफरा तफरी मच गई। बाढ़ के दानापुर मंडल में कर्मनाशा से अररिया जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के एक कंपार्टमेंट में ब्रेक बाइंडिंग के चलते धुआं निकलने लगा, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की सीलिंग में एक बार फिर टूट गई, जिसके बाद उसकी मरम्मत का निर्देश दिया गया। मसौड़ी क्वारंटीन सेंटर की एक महिला का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे अनुमंडल अस्पताल में शिफ्ट किया गया। महिला कुछ दिन पहले ही अपने पति के साथ बाइक से मसौड़ी आई हुई थी। मसौड़ी के पुनपुन क्वारंटीन सेंटर से शनिवार की देर शाम तक 204 श्रमिकों को होम क्वारंटीन किया गया। ये लोग कुछ दिन पहले ही सेंटर में आए थे। जिला प्रशासन की नई गाइडलाइन को ध्यान में रखकर इन लोगों को होम क्वारंटीन पर भेजा गया। गुरुग्राम से अपने पिता को साइकिल में दरभंगा लाने वाली बहादुर बेटी ज्योति इन दिनों दुनिया भर में सुर्खियों में है। ज्योति की तारीफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने ट्वीट करके की है। इसके जवाब में ज्योति ने इवांका को थैंक यू कहा और साइकिलिंग की प्रतियोगिता जीतने पर अमेरिका जाकर इवांका दीदी से मिलने की इच्छा जताई है। देवघर सदर अस्पताल में भी कोरोना टेस्टिंग शुरू हो गई है। देवघर सदर अस्पताल के एक टीबी वार्ड में 2NET मशीन लगाई गई है। सिविल सर्जन के मुताबिक 2NET मशीन लग जाने से फिलहाल गर्भवती महिलाओं में संभावित कोरोना की जांच की जाएगी। प्रवासी मजदूरों की सुविधा के लिए झारखंड सरकार ने हाईवे पर दीदी किचन का शुभारंभ किया। लातेहार जिले में कुल 35 स्थानों पर दीदी किचन खोला गया है ताकि पैदल या जुगाड़ से आने वाले प्रवासी मजदूरों को भूखे नहीं रहना पड़े। लातेहार में आईसी सेक्शन बरवाडीह बरकाकाना रेलखंड पर देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू कर दिया गया है। ये रेल इंजन भारत में निर्मित होने के साथ साथ सरकार के मेक इन इंडिया योजना के तहत बनाए गए हैं। हाईटेक हाई पावर इंजन है ये। पाकुड़ डीसी कुलदीप चौधरी और एसपी मणिलाल मंडल ने जिले के सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की बधाई दी। डीसी एसपी ने मुस्लिम समाज के सभी लोगों से अपील की है कि ईद के नमाज घरों में रहकर अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन की वजह से दूसरे प्रदेशों में फंसे मजदूरों की घर वापसी हो रही है। इस कड़ी में आज जामनगर से बांका स्पेशल ट्रेन सुबह बांका पहुंची। स्पेशल ट्रेन के जरिए विभिन्न प्रांतों से लोग बांका पहुंचे। जिला प्रशासन की देखरेख में मेडिकल टीम ने सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की।
रांची रेल मंडल की महिला बटालियन आरपीएफ की महिलाओं ने कोविड-19 से बचाने के लिए एक बहुत ही सराहनीय पहल की है। मास्क और सैनिटाइजर के बाद अब उन्होंने आरपीएफ जवानों के लिए फेस शील्ड मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। दुमका में करीब 50,000 मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। माफ कीजिएगा, दुमका के करीब 50 मजदूर नेपाल में फंसे हुए हैं। अब ये लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। सभी 50 मजदूर दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के राय किनारी और रामगढ़ प्रखंड के कांजो गांव के रहने वाले हैं। लॉकडाउन की वजह से बाहर फंसे झारखंड के प्रवासी मजदूरों को लाने का सिलसिला जारी है। अब तक ट्रेन, बसों से 2 लाख से ज्यादा छात्र, मजदूर और श्रमिकों को लाया गया है। आज सुबह चेन्नई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन झारखंड पहुंची। पाकुड़ में ईद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ईद के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया और जिले के सभी थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। मोतिहारी के चकिया में सड़क किनारे से सीएसपी संचालक अमरेंद्र ठाकुर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव के पास ही मृतक की मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। परिजनों ने अमरेंद्र के दोस्तों पर ही हत्या का आरोप लगाया है। झारखंड सेक्टर के सीआरपीएफ डीआईजी ने कुंदा पहुंचकर कोविड-19 को लेकर समीक्षा की और क्वारंटीन सेंटर्स का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोग आयुष मंत्रालय से जारी हुए निर्देश का पालन करें। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में लोग डायरेक्ट नदी का पानी पीने को मजबूर हैं। राज्य गठन के 20 वर्ष बीत गए हैं। इस दौरान कई सरकारें आई और सभी सरकारों ने दावा किया कि लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन आज तक हाल जस का तस है। सीएम नीतीश लगातार क्वारंटीन सेंटर्स में आने वाले मजदूरों से इंतजामों के फीडबैक ले रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सीएम नीतीश ने मजदूरों को आश्वासन दिया कि उनको वो बिहार में ही रहें और सरकार उनके लिए इंतजाम कर रही है। बोकारो के तेलूघाट में महिला की पिटाई मामले में राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने महिलाओं के द्वारा महिला की पिटाई की घटना की निंदा की। उन्होंने वरीय पुलिस अधिकारियों से पूरी घटना की जांच कर कार्रवाई की मांग की। हजारीबाग जिले से अगर कोई भी मजदूर पैदल अपने घर जाएगा तो हजारीबाग उपायुक्त उस क्षेत्र में पड़ने वाले थाना प्रभारी और इंसिडेंट कमांडर पर कार्रवाई करेंगे। गुमला में डुमरी पुलिस ने गणेश साहू हत्याकांड के एक आरोपी सूरज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। फोन डिटेल्स और षड्यंत्र के तहत कांड में शामिल होने के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग में ईद को लेकर हजारीबाग की जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पुलिस कंट्रोल रूम से पूरे जिले की निगरानी कर रहे हैं। लगातार आम लोगों से अपील की जा रही है कि घर पर रहकर ही ईद का पर्व मनाएं। गुमला में शांतिपूर्वक तरीके से ईद मनाने को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। इसके जिला मुख्यालय समेत सिसई और घाघरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों के ईद की नमाज घरों में करने और भाईचारे से त्योहार मनाने की अपील की। कोरोना वायरस के इस वैश्विक संकट के बीच खून की बढ़ती किल्लत को देखते हुए झारखंड रक्तदाता दिवस के मौके पर रिम्स के फ्रंटलाइन कोरोना फाइटर डॉक्टरों ने ब्लड डोनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुमला जिले में कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद भी यहां लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्य साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बोकारो में महिला के साथ हुई मारपीट मामले में महिला की सास समेत 5 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस मामले में 23 लोगों को हिरासत में लिया गया। कई आरोपी मौके से फरार हो गए। झारखंड में कोरोना वायरस का दायरा 21 जिलों तक फैल चुका है और संक्रमितों का आंकड़ा 353 हो गया है। इन तमाम विषयों पर रिम्स के निदेशक डॉक्टर DK सिंह ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि रांची में शुरुआती दौर में जो संक्रमण का दायरा बढ़ा, उसका मुख्य कारण तबलीगी जमात है। पाकुड़ में झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों ने विभिन्न मांगों को लेकर DC कुलदीप चौधरी से मुलाकात की। शिक्षकों ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्र DC के अलावा SDO और DEO को भी सौंपा। गुमला में पुलिस अधीक्षक सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने सिसई स्थित क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर आम लोगों की किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और सतर्क रहने की अपील की गई। रांची में कल से हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। महीनों से बंद पड़े रांची एयरपोर्ट पर कल सुबह सबसे पहले 7:35 पर बेंगलुरु से एयर एशिया की फ्लाइट पहुंचेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, बिहार के सीएम नीतीश और दिल्ली के सीएम केजरीवाल से भी ज्यादा प्रभावशाली 50 प्रभावशाली भारतीयों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी जहां पहले स्थान पर, वहीं हेमंत सोरेन 12वें पायदान पर। यूपी के झांसी तक पहुंचा पाकिस्तान से आया टिड्डी दल का किसानों की फसल कर रहा चट, भारी नुकसान का अंदेशा। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में साधु समेत 2 लोगों की हत्या, दोनों की हत्या गला रेत कर की गई। बाथरूम के पास मिली दोनों की लाश।
पुलिस मामले की जांच में जुटी। कश्मीर के बड़गांव इलाके में लश्कर तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। सेना और पुलिस के ऑपरेशन में आतंकियों के 4 साथी गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। आईसीएमआर ने कहा है कि भारत में अभी तक एक संक्रमित व्यक्ति करीब 2 व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है। आईसीएमआर ने अपील की कि लोग कोरोना वायरस के डर को अपने दिमाग पर हावी न होने दें और इससे बचने के लिए सावधानी जरूर बरतें। गर्मी बढ़ते उत्तराखंड के जंगलों में आग लगनी शुरू हो गई है। श्रीनगर इलाके से 3 किलोमीटर दूर जंगल में लगी आग। 6 हेक्टेयर का जंगल जला। तेज हवाओं के चलते आग बुझाने में आ रही है दिक्कत। शिवसेना ने योगी सरकार की तुलना हिटलरशाही से की। सामना मैगजीन में छपे लेख में कहा गया है कि जैसे कश्मीरी पंडितों को घरों से निकाला गया, वैसे ही प्रवासी मजदूरों को भी पलायन के लिए मजबूर किया गया। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी शुरू। तापमान लगातार 45 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी लू से राहत नहीं मिलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अम्फान तूफान को लेकर ममता सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने तूफान के बारे में उनसे एक बार भी बात नहीं की। पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से मरने वालों की संख्या 86 पहुंची। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सेना की 5 और एनडीआरएफ की 10 टीमों को राज्य में लगाया गया है। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा बताया। ममता बनर्जी ने रेलवे को चिट्ठी लिखकर 26 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बंगाल न भेजने को कहा है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ रुपए की रकम रिलीज कर दी है। ममता बनर्जी ने अम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए केंद्र से 1 लाख करोड़ रुपए की मांग की। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए सरकार ने रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने ऐलान किया कि 23 दिन में 36 लाख प्रवासी मजदूरों की घर वापसी होगी। रेलवे अगले 10 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएगा। देश भर में 1000 टिकट काउंटर खोले जाएंगे। 1 जून से 200 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो जाएंगी। कल से शुरू होने वाली घरेलू उड़ानों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति। कहा, रेड जोन के हवाई अड्डों को खोलना ठीक नहीं होगा। केवल थर्मल स्क्रीनिंग को बताया नाकाफी। 25 मई को सुबह 4:30 बजे होगी लॉकडाउन के बाद पहली घरेलू उड़ान। पहले चरण में 28 फ्लाइट होंगी। यात्रियों को बोर्डिंग पास साथ लाने की सलाह। थर्मल कैमरे से टेम्परेचर किया जाएगा चेक। फोन में आरोग्य सेतु जरूरी। दिल्ली सरकार के विज्ञापन में सिक्किम को पड़ोसी देश के रूप में दिखाने के मामले में एक सीनियर अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने सिविल वॉलंटियर बनने के लिए विज्ञापन निकाला था। यूपी के महोबा में एनएसएस वॉलंटियर्स ने मिलकर मास्क बैंक की शुरुआत की है। वॉलंटियर्स ने मिलकर इस बैंक में 5000 मास्क जमा किए, जिन्हें जरूरतमंदों को बांटा जाएगा। माता वैष्णो देवी धाम में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। कटरा में माता वैष्णो देवी की धर्मशाला में क्वारंटीन किए गए 400 मुस्लिम। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कर रहा है सभी लोगों के खाने पीने का इंतजाम। कानपुर में रोजाना फुटपाथ पर जरूरतमंदों को भोजन बांटने के दौरान एक युवक को खाना लेने वाली लड़की से प्यार हो गया। उसने लड़की को अपने परिवार वालों को मिलवाया और फिर उनकी मंजूरी लेकर उसे अपना जीवन साथी बना लिया। महाराष्ट्र में चंद्रपुर के बल्लारपुर स्टेशन पर खाने के पैकेट को लेकर मारामारी। बेंगलुरु से लखनऊ जा रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। लोगों का आरोप, उनके लिए रास्ते में भोजन पानी का इंतजाम नहीं किया गया। उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड की बैठक से तीर्थ पुरोहित नाराज। गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने जताया विरोध। सरकार पर लगाया धामों और मंदिरों की संपत्ति का अधिग्रहण करने का आरोप। पुरोहितों ने दी आंदोलन की चेतावनी। उत्तर रेलवे ने बनाया सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रेल इंजन। 12000 हॉर्स पावर के रेल इंजन का लखनऊ मंडल में संचालन शुरू। 118 भरे हुए वैगन को लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी। 72 नए केस आने के साथ कुल संख्या 245 के पार पहुंची। सभी नए केस घर लौटे प्रवासी उन्हीं में पाया गया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 47,000 के पार हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 2608 नए केस सामने आए। 60 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1577 हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 28,817 हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 40 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 949 लोगों की जान गई।
महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,485 हुई। शहर में कोरोना के कारण अब तक 264 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे दफ्तर। यूपी सरकार ने जारी किए नए निर्देश। 3 शिफ्ट में कर्मचारी मंगलवार से आएंगे दफ्तर। यूपी की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए युवा कारोबारी को मौका देने की तैयारी में योगी सरकार। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप होगा नया विषय। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड में 15 करोड़ की पहली किस्त सिडबी को दी गई। यूपी में एस्मा लगाए जाने का विरोध शुरू। डिप्लोमा इंजीनियर संघ ने सरकार के फैसले को बताया गलत। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का जवाब, सरकार अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है, बेहतरी के लिए उठाया है एस्मा का कदम। बहराइच में पुलिस पर हमला करने वाले 8 लोग गिरफ्तार, कई अब भी फरार। सामूहिक रूप से अलविदा की नमाज पढ़ने से 2 पुलिस वालों के रोकने पर हमला किया। महाराजगंज में क्वारंटीन सेंटर से छत से कूदा, कोरोना का संदिग्ध डिप्रेशन बताया जा रहा है कारण। गंभीर रूप से जख्मी युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बयान, बाहर से आ रहे मजदूरों की स्वास्थ्य जांच के बाद ही 21 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। गांव और मोहल्ला निगरानी समिति लगातार नजर बनाए रखेगी। मजदूरों को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती का कांग्रेस पर हमला, कहा देश में मजदूरों के हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस की सरकारों ने मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया। 31 मई के बाद भी इंदौर के लोगों को नहीं मिलेगी पूरी छूट। कलेक्टर बोले कि लॉकडाउन 4 में छूट से बड़े केस, इसीलिए नहीं लिया जाएगा रिस्क। धीरे धीरे मिलेंगी रियायतें। मध्य प्रदेश में जल्द खुल सकती है शराब की दुकानें। आबकारी नीति में राहत दे सकती है राज्य सरकार। वाणिज्य कर विभाग का सभी कलेक्टरों का आदेश, बैंक गारंटी जमा न करने वाले कारोबारियों पर नहीं होगी कार्रवाई। कल चांद नहीं दिखने की वजह से आज 30वां रोजा, कल मनाई जाएगी ईद। लखनऊ ऐशबाग ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान, लॉकडाउन का पालन करते लोग घर पर मनाएं ईद, ना गले मिलें ना हाथ मिलाएं। कोरोना वायरस ने ईद की सेवैयां कर दी फीकी। कश्मीर में हर तरफ पसरा है सन्नाटा। दुकानें बंद, सड़कें हैं वीरान। केवल होम डिलीवरी है जारी। मस्जिद में या सामूहिक रूप से नहीं पढ़ पाएंगे नमाज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का बयान, कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कम वक्त और लंबे वक्त के लिए अलग अलग रणनीति बनाई जा रही है। लोगों के खाने के तरीके के हिसाब से होना चाहिए खेती का काम। उत्तराखंड के चमोली में खाई में कार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। 2 महिलाओं की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। तालिबान ने ईद को देखते हुए 3 दिन का सीज फायर घोषित किया। तालिबान प्रवक्ता ने कहा सीज फायर के दौरान उसके फाइटर सरकारी कंट्रोल वाले इलाकों में नहीं घुसेंगे और न ही सरकारी बलों को अपने इलाके में आने देंगे। झारखंड के साहिबगंज में लॉकडाउन का दिखा असर। गंगा के पानी में खेल कर रही हैं डॉल्फिन। पर्यावरण के जानकार मान रहे हैं गंगा के साफ होने के संकेत। दुनिया में कोरोना का कहर जारी। कुल मामले 52,50,000 के पार हुए। अमेरिका में अब तक 96,000 और यूरोप में 1,73,000 लोगों की हो चुकी है मौत। पिछले 3 दिनों में 2.5 लाख नए मामले सामने आए। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को सिंगापुर में सुपरस्टार जेमिनी क्रूज शिप में रखा गया। सिंगापुर में शनिवार को 642 नए मरीज आए, जिससे कुल संख्या 31,068 हो गई। मरीजों में ज्यादातर प्रवासी कामगार शामिल। जर्मनी के बर्लिन में मुसलमानों ने चर्च में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिद पढ़ रही थी छोटी। मस्जिद में आ सकते थे केवल 50 लोग। जर्मनी में 4 मई से खुल गए धार्मिक स्थल। और इन्हीं खबरों के साथ 100 शहर 100 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।